गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने वृष्टि टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने वृष्टि क्या होती है, उसके प्रकार, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उससे संबंधित सिद्धांत, इन सभी पर चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक से संबंधित उसी टॉपिक की कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमकन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हिमकन सिद्धांत आपको वीडियो में बताया था कि वर्षा से संबंधित दो सिद्धांत हैं, एक है हिमकन सिद्धांत और एक है संलयन सिद्धांत। तो प्रश्न में पूछा है कि हिमकन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हिमकन सिद्धांत का प्रतिपादन बर्गरॉन ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म, सघन तथा समान आकार वाली वर्षा की बूंदें जो पवन प्रवाह की दिशा में उड़ती प्रतीत होती हैं कहलाती हैं। क्या है, जो अत्यंत ही सूक्ष्म होती हैं और सघन भी होती हैं और उनका आकार भी समान होता है, और होती क्या है, वो वर्षा की बूंदें होती हैं, और जैसे ही पवन का प्रवाह होता है उसी के साथ ही क्या होती हैं, उड़ती हुई प्रतीत होती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फुहार। थर्ड क्वेश्चन है, संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। अभी आपको बताया था कि वर्षा से संबंधित दो सिद्धांत थे, हिमकन और एक संलयन सिद्धांत। तो संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन है वो बोबेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सभी प्रकार की वृष्टि का प्रारंभ हिम के रूप में होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो उसमें आपको बताया था कि जो हिमकन सिद्धांत है उसमें वर्षा का जो कारण माना है या वृष्टि का जो कारण माना है वो हिम को माना है, यानी कि उसके लिए एक शर्त रखी है कि हिम होगी तो वहाँ पर वर्षा होगी। तो ये जो हिम होगी उसी से वर्षा होगी, तो ये हिमकन सिद्धांत है। तो ये दिया किसने, क्वेश्चन में यही पूछा है कि हिम के रूप में होती है वृष्टि, तो इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन है ये बर्गरॉन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि का बहुत ही भीषण रूप जिसकी उत्पत्ति प्रबल झंझावतों से होती है। क्या होता है, वृष्टि का बहुत ही भीषण रूप होता है जिसकी उत्पत्ति से पहले प्रबल झंझावत आते हैं। तो उस वृष्टि को क्या कहते हैं, उपल वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न स्वहनीय धाराओं से होने वाली वृष्टि को कहते हैं। धरातल जब गर्म हो जाता है तो गर्म होने से उसमें क्या है, आपको बताया था कि स्वहनीय धारा जो है वो गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, और वहीं जो ठंडी धारा होती है वो भारी होने की वजह से नीचे बैठती है, और जो गर्म होती है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठने लगती है। तो जब ये स्वहनीय धारा ऊपर उड़ती है तो इनसे जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, स्वहनीय धाराओं से होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, उस वर्षा का नाम क्या है, स्वहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों के वायु विमुख ढाल की ओर स्थित प्रदेशों को कहते हैं। ये भी आपको बताया था पर्वतीय वर्षा में कि क्या होता है कि एक तो पर्वत का वह भाग होता है जिससे टकराकर पवन क्या होती है, वर्षा करती है, और एक वो भाग होता है जो क्या होता है कि जिसमें वर्षा नहीं होती है। यानी कि जैसे एक पर्वत है तो पर्वत के जैसे मान लो इधर से हवा प्रवाहित हो रही है पवन, तो ये यहाँ से टकराएगी और इधर वाले हिस्से में बरसात कर देगी, लेकिन जो पर्वत का इधर वाला हिस्सा होगा वो क्या रहेगा, इस वृष्टि से अप्रभावित रहेगा। तो इन्होंने क्या पूछा है कि वायु के विमुख ढाल की ओर, यानी कि इसके अपोजिट ढाल की ओर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वृष्टि के लिए अपेक्षित विस्तृत एवं स्थूल वायु राशियों का आरोहण चक्रवातों के द्वारा होता है तो कहलाती हैं। क्या है, जब जल वृष्टि होती है तो उसमें जब क्या है, उस वृष्टि का प्रारंभ चक्रवातों से होता है। चक्रवात आपको बताया था कि जब जो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आपस में टकराती हैं तो उससे क्या होता है, वातागर का निर्माण होता है, या उससे जो वर्षा होती है उसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कि जब क्या है, जल वृष्टि में अपेक्षित विस्तृत तथा स्थूल वायु राशियों का आरोहण चक्रवातों के रूप में होता है तो उससे होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे, चक्रवातीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ढंग से वर्षा की तीसरी विधि आधारित है। ये क्या है कि एक नया प्रोसेस है कृत्रिम वर्षा, जिसमें क्या है कि जिन जगह पर वर्षा नहीं होती है वहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे अमल से या कुछ ऐसी क्रिया करके क्या है, कृत्रिम ढंग से बरसात की जाती है, यानी कि मतलब मानव उसको निर्मित करता है और वहाँ पे बरसात होती है। तो ये जो होती है वो कृत्रिम वर्षा है। इसमें जो वर्षा की तीसरी विधि है वो किस पर आधारित है, ये पूछा गया है।
तो जो तीसरी विधि है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? बोवेन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृष्टि के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये भी आपको बताए थे कि वर्षा के वितरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अक्षांश। तो अक्षांश स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे अक्षांशों में बढ़ते हैं या नीचे आते हैं तो वर्षा से प्रभावित होती है। फिर महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर भी वर्षा को प्रभावित करते हैं। तीसरा है पर्वतीय अवरोध। तो पर्वतीय अवरोध तो आपको बता ही दिया अभी कि पर्वत अवरोध होते हैं, तो कोई भी पवन उससे टकराती है तो वर्षा होती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो वृष्टि से संबंधित टॉपिक से लिए गए थे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो इसकी वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको और भी कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो या कोई आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो आपकी वो सारी कन्फ्यूज़न इसमें क्लियर हो जाएगी।